नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ और बेसिक्स क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं लगभग 15 क्वेश्चन, तो आगे और डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है जो कि कंटिन्यूअस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी को मापता है, यानी कि निरंतर हो रहे बदलाव को मापता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। अब इसके अंदर आप क्या एग्जांपल ले सकते हैं? इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टायर है, उसके अंदर आप हवा भरवाने जाते हैं, तो उस हवा का जो दाब है यानी कि जो प्रेशर है उसको मापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो वो चीज़ क्या हो गई, एक तरह से एनालॉग जो है रीडिंग हो गई। इसी तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पर वो थर्मामीटर के थ्रू आपका टेम्परेचर चेक करता है। थर्मामीटर कौन सा है? जिसके अंदर लिक्विड टाइप जो है मरकरी होती है। जब उसके अंदर अगर हम देखते हैं रीडिंग लेने के लिए, तो यहाँ पर मरकरी का जो ऊपर की तरफ वो उठना है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर को माप रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर को मापने के लिए, इस तरह से प्रेशर को, टेम्परेचर को, इस तरह की चीज़ों को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं, जो कि कंटिन्यूअस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज को मापता है। एक तरह से ये कंप्यूटर होते हैं एनालॉग, जो फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। अब डिजिटल वर्ड से तो हम सब जो है एक ना एक चीज़ हमारे पास होगी ही, जैसे या डिजिटल वॉच या फिर कंप्यूटर या फिर कुछ भी, जो वॉल क्लॉक भी हो सकती है डिजिटल के अंदर, थर्मामीटर भी डिजिटल हो सकते हैं, और जो मोटरसाइकिल के अंदर जो मीटर होते हैं आजकल वो भी जो डिजिटल आने लगे हैं। जो स्पीड के मीटर हैं आपने देखे भी होंगे, जो नई मोटरसाइकिल आ रही हैं, कारों के अंदर तो होते ही हैं जो डिजिटल होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। जो भी डिजिटल चीज़ें आपने देखी होंगी या यूज़ की होंगी, उनमें इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर टेक्नोलॉजी होती है, वो चिप और सर्किट्स लगे होते हैं। वो किस पे काम करते हैं? बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं, जैसे 0 1 के ऊपर जैसे कंप्यूटर काम करता है। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो डाटा है उसको जनरेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको स्टोर करते हैं या आउटपुट हमें देते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी वर्ड लिखें तो आप वर्ड की कमांड देते हैं, जैसे ABC कुछ भी लिखें, लेकिन वो आगे 0 और 1 के साथ जो है बाइनरी डिजिट के साथ, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसके साथ वो चलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और हमें रिजल्ट देते हैं। कुछ भी आप करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वो ये जो चीज़ें हैं जो डिजिटल हैं, ये अपनी कैलकुलेशन, अपनी गणना करती हैं, फिर हमें रिजल्ट देती हैं। एनालॉग क्या है? ये माप पर आधारित है, ये मापता है। अब इसके अंदर कई बार क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर के अंदर, कि जब भी आप माप लेते हैं वो एग्जैक्ट ना हो, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे थर्मोमीटर के अंदर आप रीडिंग ले रहे हैं या प्रेशर को माप रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर जो है कांटेदार जो सुइयां लगी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए वाल क्लॉक का एग्जांपल ले लीजिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं कि ये जो है घड़ी के कांटे इनको बोला जाता है, या सुइयां कह लीजिए, इस तरह से होती है। अब इसमें लिक्विड जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो माइन्यूट सा फर्क तो आएगा। आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे और दूसरा व्यक्ति देखेगा तो रीडिंग में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। इसी तरह से प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है, जिसको प्रेशर गेज कहते हैं, उसके अंदर भी इस तरह से रीडिंग होती है। उसके अंदर भी एक सुई होती है इस तरह की, जो हमें रीडिंग देती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं एनालॉग के अंदर। लेकिन डिजिटल के अंदर क्या है? डिजिटल के अंदर पूरी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट है हमें नंबर की फॉर्म में दिख जाता है। जैसे आजकल भार तोलने की मशीन आती है, आप दुकानों पे जाते हैं वहाँ पे सामान लेने, जो आप भार तोलते हैं किसी भी सामान का, तो डायरेक्ट वो आपको दिखा देता है कि ये कितना है, 4.01 है, इतना है, या 4.50 है, 500 है, इस तरह से कुछ भी दिखा देता है, यानी कि पॉइंट्स में दिखा देता है, बिल्कुल एक्यूरेट दिखा देता है। तो ये जो है डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं सारे, जो आजकल हम यूज़ करने लगे हैं, और एक्यूरेट भी होते हैं। अगर एनालॉग से इसका कंपैरिजन किया जाए तो एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलता है, डायरेक्ट हमें रिजल्ट मिलता है, आसानी से रीड कर पाते हैं। इनको रीड करने के लिए थोड़ा सा हमें रीडिंग लेनी आनी चाहिए, लेकिन इसको हम आसानी से रीड कर पाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। अब देखिए एनालॉग कंप्यूटर की बात की कि ये माप पर डिपेंड करता है, मापता है चीज़ों को,
और ये जो है डिजिटल जो कंप्यूटर है ये कैलकुलेशन करके डिजिट की फॉर्म में हमें रिजल्ट भी दे देता है। अगर इन दोनों का ही कम्बिनेशन बना दिया जाए तो वो कंप्यूटर तो हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। तो इसीलिए इन दोनों का ही कम्बिनेशन बना दिया जाता है, जिसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं, जिसके अंदर जो कैलकुलेशन तो होती ही है और माप भी होता है, और दोनों ये साथ साथ चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को भी आप आराम से मेजर कर सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के थ्रू, जैसे हम एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू कर रहे थे। तो एनालॉग प्लस जो डिजिटल कंप्यूटर है, इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो दोनों की ही खूबियां इसके अंदर होती हैं। ये जो है जैसे पेट्रोल पंप के ऊपर आपने जो मशीन्स देखी होंगी, वहां पर जब आप तेल डलवाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो लिक्विड आता है यानी कि जो तेल आता है, तो वो जो है एनालॉग के अंदर अगर हम देखें तो वो माप रहा है उसको, लेकिन कैलकुलेशन करके डिजिट के अंदर मशीन के ऊपर हमें सारा डाटा दिखता है कि कितने रुपए लीटर है, कितना वो डल चुका है बाइक के अंदर, या कितना जो है उससे निकल रहा है। तो ये सारा जो है डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन करता रहता है, तो वो हमें दिखाता रहता है मीटर के ऊपर। तो एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर का एक मिक्सचर होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर काफ़ी काम के होते हैं, हर जगह ये आपको लगभग देखने को मिल जाते हैं जो इन दोनों का मिक्सचर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? अब देखिए, माइक्रो कंप्यूटर है जो हम यूज करते हैं, अपना पर्सनल कंप्यूटर कह लीजिए। माइक्रो कंप्यूटर क्यों बोला? क्योंकि काफी छोटा होता है, आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जैसे आजकल तो लैपटॉप भी आ गए हैं, तो उनको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इनके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और स्मॉल इन साइज होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो कंप्यूटर कह लीजिए, पर्सनल कंप्यूटर कह लीजिए। तो इसलिए इनको माइक्रो कंप्यूटर नाम दिया गया है। तो ये इससे तो आप सब इससे को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि सबके पास होता ही है लगभग, और नहीं होता तो स्कूल या कॉलेजेस में आपने इसको यूज़ किया ही होगा। तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर जो है ये माइक्रो से थोड़ा लार्ज साइज में होता है। जैसे जो माइक्रो कंप्यूटर है उसको तो सिर्फ एक पर्सन यूज कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, एक ही पर्सन यूज कर सकता है। लेकिन मिनी कंप्यूटर को एक ही समय में लगभग 200 आदमी तक, 200 पीपल तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिनी कंप्यूटर होता है ये साइज में तो लार्ज होता है माइक्रो से, अगर माइक्रो से कंपैरिजन कर रहे हैं, और लोअर साइज देन मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है अभी पढ़ेंगे, अभी इसको भी देखेंगे। पहले लेक्चर में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ये हम शॉर्ट एमसीक्यू ले रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह इसको पढ़ रहे हैं एक तरह से। तो वो हम जो है शॉर्ट डेफिनेशन ही देखेंगे। तो मिनी कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, माइक्रो से तो ये बड़ा होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, और एक ही टाइम में ये जो है 200 पीपल तक यूज कर सकते हैं। ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड होती है माइक्रो कंप्यूटर्स से। जो माइक्रो कंप्यूटर हमने डिस्कस किया उनसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, ज़्यादा पावरफुल होंगे। नेचुरल सी बात है कि अगर ज़्यादा पीपल यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा रैम की आवश्यकता होगी, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की आवश्यकता होगी इसको। तो ये जो यूज़ किया जाता है बहुत सारे पीपल्स के द्वारा एट ए टाइम ये यूज़ किया जाता है। तो ये मिनी कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, इनसे लार्ज होते हैं, मिनी कंप्यूटर से भी लार्ज होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं, हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्पीडी होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं। यानी कि सबसे पहले माइक्रो आता है, फिर मिनी आता है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, इसकी हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो ये ऐसी संस्थाएं यूज करती हैं जहां पर बहुत सारे पीपल जो है काम करते हैं, इनको अलग जगह पर रखा जाता है और वहां से ही जो डाटा है डायरेक्ट लिया जा सकता है। तो वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर इसलिए बोला जाता है कि मेन फ्रेम की तरह ये काम करता है बहुत सारे पीपल्स के लिए। यूज्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीपल एट ए टाइम, यानी कि इतने ज्यादा हजारों जो लोग हैं इस पर काम कर सकते हैं एट ए टाइम। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ये होता है। तो ये जो है जहां पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीपल काम करते हैं, तो जैसे बैंकिंग की सुविधा में भी आप जो है इसका काम ले सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर से ज्यादा लोग, काफी ज्यादा लोग इस पर काम कर सकते हैं। अब बात कर लें कि सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? अब वो मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में अगर हम देखें तो सुपर कंप्यूटर की गति बहुत ज़्यादा होती है। ये लाख्स ऑफ कैलकुलेशन जो है बहुत ही कम समय में, एक ही समय में कहें कि वो काम कर सकता है। ये पैरेलल प्रोसेसिंग पर काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जो है उसका भी इसके अंदर रोल होता है। तो सुपर कंप्यूटर जो है, अगर हम बात करें कि काफ़ी तीव्र गति का कंप्यूटर है,
लार्जर इन साइज तो होता ही है, एसपीडी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीपीयू यूज़ किए जाते हैं और लाख्स ऑफ कैलकुलेशन एट ए टाइम कर सकता है। साइंटिस्ट होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, जैसे तेल की खोज के लिए यूज़ किया जाता है, भूकंप की अगर हमें जो पहले ही पता करना है कि उससे बचने के लिए जो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस तरह की लाख्स ऑफ कैलकुलेशन ये कर सकता है, या फिर कोई नया आविष्कार करना है तो ये साइंटिस्ट के काफ़ी काम आता है। तो ये सुपर कंप्यूटर होता है और इसकी जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। उसकी गति हम फ्लॉप्स के अंदर मापते हैं, ये भी याद रखना है हमें, जो फ्लॉप्स है उसके अंदर हम मापते हैं। और ये जो होते हैं पेटा फ्लॉप्स होते हैं, काफ़ी यानी कि तीव्र गति के ये जो है कंप्यूटर होते हैं। ये हमने देखा था कि पेटा फ्लॉप्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको उनकी वैल्यू देख सकते हैं पुराने लेक्चर्स के अंदर। तो सुपर कंप्यूटर को यहाँ पर कह लीजिए कि काफ़ी तेज गति के, काफ़ी महंगे, इनसे भी महंगे होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफ़ी महंगे कंप्यूटर होते हैं और ये काफ़ी हायर जहाँ पे कैलकुलेशन हमें करनी है, यानी कि साइंटिस्ट के द्वारा कोई नया आविष्कार करना है, उस तरह की कैलकुलेशन करनी है, तो बड़े बड़े काम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीडैक। अब सीडैक क्या है? अब सीडैक के द्वारा ही जो सुपर कंप्यूटर की परम सीरीज जो है वो बनाई गई थी। तो सीडैक जो है इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो एडवांस्ड कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट के लिए जो सेंटर है, तो सीडैक उसकी अगर फुल फॉर्म देखें ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। जो परम सीरीज है वो सीडैक के द्वारा ही जो है बनाई गई थी सुपर कंप्यूटर की, उस पर ये काम करते हैं। तो सीडैक जो है इसकी फुल फॉर्म ये है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इन करते हैं, इसलिए इनको इनपुट बोला गया है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे डिवाइसेस हो सकते हैं। जो डिवाइस यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, डाटा देने के लिए कंप्यूटर को, तो वो सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कीबोर्ड, माउस, ट्रैकर बार, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन एटसेट्रा, बहुत सारे इसके अंदर हमारे पास इनपुट डिवाइस हो सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। MICR भी जो है एक इनपुट डिवाइस ही होता है, इसलिए इसको जो है डायरेक्ट इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो है डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाता है, या डिजिटल जो भी मशीन है उसके अंदर फीड हो जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे चेक्स होते हैं बैंक के, जो चेक, उनके ऊपर एक नीचे लेफ्ट में सबसे नीचे कोड लिखा होता है, चेक नंबर जिसको हम बोलते हैं। उसके अंदर आपकी खाता संख्या, जो बैंक का जो कोड, सारी डिटेल होती हैं। उससे जो है एकदम से चेक को जो हम अगर अच्छी तरह से उसको देखना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो हम एक मशीन का यूज़ करते हैं जो कि इस इंक को रीड करती है, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, इसको MICR जो है बोलते हैं। तो उसको रीड करती है और डायरेक्ट जो है डाटा इन हो जाता है कंप्यूटर के अंदर, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस भी बोला जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन कि OCR की फुल फॉर्म क्या है। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए ये यूज होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR। OMR जो शीट है, आपने जो पेपर भी दिए होंगे जिनके अंदर हमें ब्लैक कलर के पेन के साथ जो है सर्कल को मार्क करना होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसको हम बोलते हैं। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, उसको चेक करने के लिए, आंसर शीट्स को चेक करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? अब इन देखा हमने जो कंप्यूटर के अंदर डाटा जा रहा है, आउटपुट का मतलब है कि जो डाटा बाहर आएगा प्रोसेस होने के बाद, उसको आउटपुट बोलेंगे। जब डाटा को प्रोसेस करते हैं और वो रिजल्ट देता है, जो रिजल्ट होता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस भी हमारे पास कई तरह के होते हैं। मेन जो है मॉनिटर होता है, जिसके ऊपर आप डायरेक्ट रिजल्ट को देख सकते हैं, कंप्यूटर का मॉनिटर स्क्रीन जो है। प्रिंटर होता है जिससे आप प्रिंट ले सकते हैं। प्लॉटर होता है जिससे बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, बिल्डिंग के डिज़ाइन है, बड़े बड़े चित्र जो है वो आप जो है ड्रा कर सकते हैं। तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस होते हैं। विच प्रिंटर यूज इंक ड्रॉप्स फॉर प्रिंटिंग। कौन सा प्रिंटर जो है इंक ड्रॉप्स का यूज करता है प्रिंटिंग के लिए,
ये होता है इंकजेट प्रिंटर। जैसा इंक ड्रॉप का नाम लिया गया है, इंकजेट प्रिंटर जो है इंक ड्रॉप का यूज करता है, यानी कि एक ड्रॉप को लेकर वो उसके थ्रू जो है वर्ड बनाता है या सिंबल बनाता है, कुछ भी, तो वो ड्रॉप्स का यूज करता है। तो इंकजेट प्रिंटर इंक ड्रॉप्स का यूज करता है प्रिंटिंग के लिए। लेजर प्रिंटर जो है वो क्या है, इम्पैक्ट है या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब देखिए प्रिंटर दो तरह के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जिनके अंदर हम एक स्मॉल हैमर का यूज करते हैं, रिबन की हेल्प से पेपर के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिनके अंदर इस तरह का कोई हैमर यूज नहीं किया जाता। तो लेजर के अंदर जो है हम एक लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपका डेजी व्हील आ जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाता है, इस तरह से वो प्रिंटर आ जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट के अंदर हमारे ये आते हैं जैसे लेजर प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, इंक ड्रॉप प्रिंटर जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है, ये आ जाते हैं। तो ये थोड़ा इनके टाइप भी हमें याद रखने हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।